कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से डॉक्टर नासिर हुसैन साहब कर्नाटक से आते हैं, जेएनयू के प्रेसिडेंट रहे हैं, 2 टर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सीडब्ल्यू से मेंबर है और अभी कांग्रेस ने इनको स्टार प्रचारक बनाया है अपने फर्स्ट पेज के कांग्रेस के इलेक्शन में। सर, आपका बड़ा बिजी शेड्यूल, आपने टाइम दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच इसके लिए। सर, आपका एक एजुकेशनल फील्ड है, मैं देखते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ आपके बारे में। आप जिस स्टेट में अब स्टार प्रचारक के रूप में जा रहे हैं, बिहार का एक स्टैटिक्स ये है कि अगर पूरे भारत में, इफ ऑल ओवर इंडिया, इफ यू आर लुकिंग, देयर आर 5000 आईएएस ऑफिसर अप्रोक्सीमेटली, दीज आर 5-10 नंबर्स अप डाउन हो सकता है। द 10% ऑफ द टोटल आईएएस ऑफिसर दे आर कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ बिहार, वो बिहार से आते हैं, तकरीबन 10% से अधिक। इसी तरह से आईपीएस और बाकी सर्विसेज में भी हो। बट द पॉइंट ये है कि उस बिहार के उन बच्चों को आईएएस बनने या और भी तैयारी करने के लिए भी बिहार की भूमि छोड़ के जाना पड़ता है, माइग्रेट होना पड़ता है। What is your stake being a star campaigner of the Congress Party? What do you want to say about those students who are the new aspirant or whatsoever? देखिए, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। बिहार के लोग बहुत मेहनतकश हैं, क्रांतिकारी हैं, बुद्धिजीवी काफी लोग उसमें हैं और मेहनत करके अचीव करना चाहते हैं। लेकिन उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो फैसिलिटीज चाहिए, जो इंस्टीट्यूशंस चाहिए, वो बिहार में नहीं मिल रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हम चुनाव में हम जा रहे हैं, हर स्टेट के चुनाव में जाते हैं तो अलग अलग इश्यूज को टेकअप करते हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इश्यू बिहार में पलायन है, माइग्रेशन है। आज हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, मैं कर्नाटका से आता हूं, कर्नाटका में, तेलंगाना, हैदराबाद में, चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में, हिंदुस्तान के बड़े शहरों में आप जाइए कि बिहार के लोग काम करने के लिए वहां पे जा रहे हैं। बिल्कुल, लेबर क्लास तो पूरा भरा पड़ा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जहां पे 500 रुपए की दिहाड़ी है, ये 250 रुपए में, 300 रुपए में, 200 रुपए में काम करने तैयार हो जाते हैं। जहां पे 700 रुपए दिहाड़ी है, ये 200-300 रुपए में काम करने चले जाते हैं। मेरे यहाँ, मैं बल्लारी से आता हूँ, वहां पे स्टील प्लांट में, माइनिंग सेक्टर में इतने हजार्डस कंडीशंस में जाके ये लोग काम करते हैं। आखिरकार ये लोग बिहार के बाहर क्यों जा रहे हैं? कम दाम में, कम दिहाड़ी में क्यों काम कर रहे हैं? इनका जो हरासमेंट होता है, टॉर्चर होता है, मिसयूज करते हैं, मिसयूज उनका होता है। तो ये सारे जो सवाल, वहां की जो सत्ता में जो पार्टी है, जो मुख्यमंत्री इतने साल से बने बैठे हैं, भाजपा वहां पे अलायंस में है, तो इन सवालों का उनको जवाब देना है। हम ये कह रहे हैं, जब आप फैसिलिटीज नहीं देंगे बिहार के अंदर, इंडस्ट्री लाएंगे वहां पे नहीं, नौकरियां वहां पे, नए नौकरियां वहां पे इजाद नहीं करेंगे, आप वहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे नहीं, तो ये पलायन होते रहेगा। ये पलायन को रोकना है, माइग्रेशन को अरेस्ट करना है, तो वहां पे आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा। डेवलपमेंट में वहां के लोगों को भागीदारी देना पड़ेगा और वहां की जो ग्रोथ स्टोरी हो सकती है, उसमें हिस्सेदार बनाना चाहिए। जब भी वहां की जनता, वहां के लोग, वहां के युवा जो है बाहर नहीं जाएंगे। कमाना तो फिर भी एक अलग एक्सपेक्ट हो गया, बट जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ तो काफी प्रॉब्लम है ना। आपकी पार्टी, आपकी कोर टीम ने कोई इस पर सोचा है? कोई ब्लूप्रिंट है आपके पास? इफ यू एंड योर अलायंस विल बी कम इन द गवर्नमेंट फॉर्म आप करते हैं, तो आप इन बच्चों के लिए क्या करेंगे? ये जो तैयारी, देखिए, दुनिया ग्लोबल विलेज हो गई है। अब घर घर, गांव गांव में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पहुंच गए हैं, टेलीफोन के माध्यम से सब समझते हैं। तो गरीब से गरीब आदमी को भी एस्पिरेशन आज के दिन है कि अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाए, अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में उनको एजुकेशन दे। कांग्रेस ये हमेशा मानती है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहां के लोगों को कम से कम 2 चीज दें। एक, एजुकेशन दें बच्चों को, और दूसरा जो है अच्छा हेल्थ फैसिलिटी दें। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वहां नहीं है, स्कूल्स अच्छे नहीं है, कॉलेजेस अच्छे नहीं है, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस नहीं है। आप मेरे स्टेट में आ जाइए, कर्नाटका में, और यहाँ तक जो है, जो कोचिंग के लिए ये मेहनत करके जो ऑल इंडिया एग्जामिनेशन जो होते हैं, यूपीएससी के होते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज होते हैं, मेडिकल सर्विसेज होते हैं, जेईई होते हैं, और बड़े कॉलेजों से जाने के लिए भी जो बहुत सारा कोचिंग क्लासेस होते हैं, उसकी भी सुविधा वहां पे नहीं है। कम से कम वो सुविधा तो सरकार करवा देती। तो हम लोगों ने कहा
कि हर बच्चा जो बिहार में पैदा होगा उसका जो है 10th तक का फ्री एजुकेशन करवाना, ये हमारा लक्ष्य है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोलना, IIMs, IITs खुलवाना, बड़े यूनिवर्सिटीज खुलवाना, बड़े कॉलेजेस खुलवाना, प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन घर घर तक पहुंचाना, ये हमारा लक्ष्य है। हमारे मैनिफेस्टो में भी हम लोग ये बोलेंगे। लेकिन इसके लिए हम लोग को सरकार में आना जरूरी है। हमारी सरकार कर्नाटका में, तेलंगाना में, उसके पहले महाराष्ट्र में, हरियाणा में, पंजाब में, आप देखिए बड़े बड़े स्टेट, आसाम में, दिल्ली में, बड़े बड़े स्टेट्स में जहां हम लोग सत्ता में रहे हैं, और जब तक हमारी पार्टी सत्ता में रही है, एजुकेशन के ऊपर हम लोगों ने पूरा फोकस किया है। उन सारे स्टेट्स में स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल लेवल स्कूल्स, कॉलेजेस बड़े लेवल पे खुले हैं, जिसकी वजह से उनको सुविधाएं मिल रही हैं और बच्चे वहां के पढ़ के अच्छा भी कर रहे हैं। बाहर के देशों, दूसरे देशों में भी जाके पढ़ाई कर रहे हैं, वहां पे भी अच्छा कर रहे हैं। तो हमारा फोकस है कि पूरा एजुकेशन सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसको पहले ठीक करें और उसको एक्सपैंड करें, ताकि बिहार के युवाओं को, बिहार के बच्चों को अपने फैसिलिटीज। बस लास्ट बात और नट सेल में बताइएगा, आप जिस स्टेट से आते हैं वो एक आइडियल स्टेट है, पार्टिकुलर इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग, डॉक्टर और पढ़ाई के लिहाज से, IT हब के लिहाज से बेंगलोर अपने आप में वो है। क्या वो नजरिया का कुछ असर आप जैसे लोग अगर इसमें हैं तो वो बिहार के चुनाव में आप उसको लोगों को देंगे, दिखाएंगे, बताएंगे? देखिए, बिहार में अब क्योंकि चुनाव हो रहा है तो बिहार की बात हो रही है, लेकिन हम बिहार, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, ये जो स्टेट्स हैं जहां पे एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जहां पे इंडस्ट्री की कमी है, जहां पे डेवलपमेंट हुआ नहीं है, जहां पे फिजिकल डेवलपमेंट और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इन स्टेट्स में हमारी पार्टी को सत्ता में लाकर इन स्टेट्स में ये सब बहाल करने के हमारा एक फोकस और लक्ष्य और हमारे मैनिफेस्टो है। और खासकर बिहार में जो है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑन पार विद कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना हम करना चाहेंगे। धन्यवाद साहब। उम्मीद है कि आपकी जो बात है वो जमीन पर भी उतनी ही उतरेगी जितनी आपने अपनी बातों में इस बात को कहा। आप दुआ कीजिए, जनता का आशीर्वाद दिलवा दीजिए, फिर हम कैसा काम करते हैं देखिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।